अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दिल्ली में मुसलमानों को काटने का मुतालबा करने वाले, मुल्ले काटे जाएंगा का नारा लगाने वाले अश्विनी उपाध्याय को कुछ वक्त के बाद ज़मानत मिल जाती है। कानपुर में रिक्शा चलाने वाले को मारा पीटा जाता है और फिर ज़मानत मिल जाती है। देश भर में ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं, लेकिन बग़ैर किसी ठोस सबूत के सालों तक शर्जील इमाम, उमर खालिद और सिद्दीक कप्पन की ज़मानत तो दूर, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। मुस्लिम नाम आते ही देश में सियासी साख रखने वाले नेता मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। मीडिया और नेता देश के बहुसंख्यक समाज को दिन रात नफरत परोस कर इस कदर उनके दिमाग में घृणा भर दिया है कि मुस्लिम नाम आते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। इंसाफ के लिए किसी किस्म की आवाज़ नहीं उठती, और जो आवाज़ भी उठती है उसे देशद्रोही, मोदी विरोधी कहकर खामोश कर दिया जाता है। आज देश में ऐसा लगता है कि मीडिया ट्रायल ही मुल्जिम और जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। आइए हम आपको यूएपीए के तहत दिल्ली दंगा के मुल्जिम बनाए गए उमर खालिद की अदालती कार्रवाई सुनाते हैं। पुलिस और अदालती बहस का कुछ हिस्सा हम आपसे शेयर करते हैं, जहां आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। उमर खालिद की एक तकरीर को लेकर मीडिया ट्रायल होता है, पुलिस केस दर्ज करती है और उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में यूएपीए भी लगा दिया जाता है। कल कोर्ट में उमर खालिद केस की सुनवाई थी। अदालत ने पूछा उमर को क्यों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जवाब दिया वो दिल्ली दंगे का आरोपी है और उसने स्पीच दी थी। अदालत ने कहा वो मुकम्मल स्पीच कहाँ है। पुलिस ने कहा हमको तो रिपब्लिक भारत और न्यूज़ 18 से मिला। जब रिपब्लिक भारत और न्यूज़ 18 से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ये वीडियो अमित मालविया की ट्वीट से मिला। अमित मालविया बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं और कई बार अमित मालविया पर वीडियो मैनिपुलेशन और टेम्पर करने के आरोप में ट्विटर अमित मालविया के जरिए की गई पोस्ट को हाइड कर चुका है। सोचिए, एक ऐसे शख्स के जरिए चंद सेकंड की वीडियो को काट छांट कर मीडिया को दे दिया जाता है और मीडिया उसे विक्टिम बना देती है। और जिस केस में उमर खालिद को जमानत मिल चुकी होती है, उसी केस में दोबारा उमर खालिद को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्या ये डेमोक्रेसी के लिए किसी जोक से कम है? क्या उमर खालिद सिर्फ इसी वजह से जेल की सलाखों के पीछे हैं क्योंकि वो मुस्लिम नाम से जाने जाते हैं, वो मुसलमान हैं? अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो नाइंसाफ़ी की चपेट में देश का हर समाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।